परिजनों, आज हम जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य पे चर्चा करेंगे। आशा है आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? यह एक बहुत साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन यह शायद सबसे जटिल और गहरे सवालों में से एक है। इस प्रश्न की जटिलता यह है कि इसका जो भी उत्तर दिया जाएगा वह गलत होगा। यह इसलिए क्योंकि जीवन का स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं होता। जीवन अपने में पूर्ण है और उससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन से बड़ा कोई साध्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन ही अपने आप में परमात्मा है। तो यह सवाल दर्शाता है कि हमारी समझ जीवन के बारे में कितनी कमजोर है। हम सभी के भीतर एक परम ऊर्जा है जो हमारी जीवन को संचालित करती है। यह ऊर्जा न केवल हमारे शरीर में है, बल्कि प्रकृति के हर तत्व में विद्यमान है। पौधों में, पक्षियों में, आकाश में और तारों में भी जीवन ही परमात्मा है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम दरअसल पूछ रहे होते हैं कि परमात्मा का लक्ष्य क्या है। यह सवाल ठीक वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि प्रेम का क्या लक्ष्य है या आनंद का क्या उद्देश्य है। प्रेम और आनंद अपने आप में पूर्ण है, इसलिए इनका कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं है, वैसे ही जीवन का भी कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं, कुछ जो साधन के रूप में काम करती हैं और कुछ जो स्वयं में ही साध्य होती हैं। साधन जिसका अपने में कोई मूल्य नहीं, परंतु जब वो किसी उद्देश्य से जुड़ जाए तब मूल्यवान हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक कलम का कोई महत्व नहीं है, पर जैसे ही वो किसी उद्देश्य से जुड़ जाए, जैसे कोई किताब लिखने का, तो वह एक साधन बन जाती है। इसी तरह बंदूक का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन अगर युद्ध करना हो तो वह साधन बन जाती है। जीवन को हम साधन के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि जीवन स्वयं ही साध्य है। जीवन से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। हम प्रेम को समझने के बाद उसे उसके लक्ष्य के रूप में नहीं पूछते, क्योंकि प्रेम अपने आप में पूर्ण है। उसी तरह जब हम जीवन को ठीक से समझते हैं तो हमें यह सवाल नहीं पूछना पड़ता कि इसका लक्ष्य क्या है। अगर हम जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब है कि हम जीवन को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अक्सर लोग यह समझते हैं कि जीवन का उद्देश्य किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसे कि धन अर्जित करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना या किसी विशिष्ट काम को पूरा करना। लेकिन यह सब दरअसल जीवन के खोखले उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य तो केवल क्षणिक सुख और संतोष दे सकते हैं, लेकिन जीवन के असली उद्देश्य की खोज हमें भीतर करनी होगी। समझने की बात यह है कि जिसे हम जीवन कहते हैं वह असल में एक धीरे धीरे मरने की प्रक्रिया है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक लंबी यात्रा की शुरुआत करते हैं जो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ती है। हर दिन हम थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं और इस प्रक्रिया से हमारी उम्र बढ़ती जाती है। जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा को हम जीवन समझते हैं, लेकिन दरअसल यह जीवन नहीं है। जीवन तो वह है जो स्थिर, शाश्वत और अचल है। हमें यह समझना होगा कि जो जीवन हम अनुभव कर रहे हैं वह मृत्यु की यात्रा का हिस्सा है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि बचपन में जीवन खुशी का अनुभव करता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं दुख और पीड़ा बढ़ती जाती है। यह सब असल में जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक मृत्यु की प्रक्रिया है। एक बात पे ध्यान दें कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हम सोचते हैं जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन सच तो यह है कि उस दिन से मरने की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे हर दिन वह थोड़ा थोड़ा मरता है और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह से मरण की ओर बढ़ता है। जीवन का लक्ष्य जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, असल में वह लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह मृत्यु की एक लंबी यात्रा है। जिंदगी में जो भी हम करते हैं वह सभी कार्य हमें जीवन की सच्चाई से दूर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ खास काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम जो कर रहे होते हैं वह सब हमें मृत्यु की ओर ही ले जाता है।
चाहे हम कोई व्यवसाय करें, नौकरी करें, परिवार का पालन पोषण करें या फिर किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़े, सभी मार्ग हमें अंततः मृत्यु की ओर ही ले जाते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया जो यह कहता था कि वह 4 वर्ष का है। बुद्ध और उनके शिष्य हैरान हुए क्योंकि भिक्षु का शरीर तो बुजुर्ग जैसा लग रहा था। भिक्षु ने कहा कि पहले वह मृत्यु के करीब था, लेकिन पिछले 4 वर्षों से उसने जीवन को महसूस करना शुरू किया है। उसके अनुसार जीवन का अनुभव तभी शुरू हुआ जब उसने शांति और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। यह कहानी हमें यह समझाती है कि असल जीवन वह है जो हमें भीतर से मिलता है। बाहर की दुनिया और हमारी शारीरिक स्थिति केवल एक आवरण है। भीतर की शांति और चेतना ही असल जीवन का अनुभव देती है। जब हम जीवन के बाहरी रूप से बाहर निकलते हैं और भीतर की ओर मुड़ते हैं, तब हम जीवन को सही अर्थ में समझ पाते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य कोई बाहरी उद्देश्य नहीं हो सकता। असल जीवन वह है जो भीतर की शांति, संतोष और चेतना से जुड़ा होता है। जब हम अपने भीतर के उस नित्य और शाश्वत बिंदु को पहचान लेते हैं, तो हम जान जाते हैं कि असल जीवन क्या है। जीवन का लक्ष्य स्वयं को जानने और अनुभव करने में ही निहित है। अंततः जीवन का उद्देश्य जीवन को जानना और अनुभव करना है। यह कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। जब हम इस अनुभव को प्राप्त करते हैं, तो हमें किसी और उद्देश्य की तलाश नहीं रहती, क्योंकि हम स्वयं में पूर्ण हो जाते हैं। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रशंसा और समर्थन के लिए धन्यवाद।